कक्षा 8 विषय हिंदी पाठक्रम 9 ममता लेकर मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, यह ममता कहानी हिंदी साहित्य की एक बहुत ही सुमधुर, बहुत ही महत्वपूर्ण नामचीन कहानी मानी जाती है। इसके कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद रहे हैं। जयशंकर प्रसाद इन 4 स्तंभों के महत्वपूर्ण आधार माने जाते थे और उनकी कहानी हो, उनकी कविताएं हो, उनकी उपन्यास की बात हो, हमेशा जहाँ भी उनकी कलम चली वह मानो उनके कलम द्वारा जो लिखा गया वह शब्द सुवर्ण शब्द बन गया। उनका साहित्य अर्थात उच्च कक्षा का साहित्य, नामचीन साहित्य। ऐसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को हुआ था वाराणसी में। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं और कामायनी नामक महाकाव्य के रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कहानियाँ भी लिखी है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में ममता कहानी का शुमार होता है। ममता कहानी एक श्रेष्ठ भारतीय सन्नारी की बात करता है। यहाँ भारतीय नारियों की वेदना प्रस्तुत की गई है। साथ साथ में भारतीय नारियों का जो चरित्र है वह भारतीय नारियों को किस प्रकार विशेष बनाता है उसकी बात बताई गई है। इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान। आज मैं ऐसी ही बहुत ही सुंदर कहानी ममता लेकर आपके समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी विद्यार्थियों इस कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको यह कहानी समझ में आ जाएगी। आप स्वयं इस कहानी को बिना समझे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद जल्दी समझ न सके, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कहानियों में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है और उनका साहित्य उच्च कक्षा का साहित्य है। इसलिए सामान्य भाषा का जिसे ज्ञान हो, हिंदी भाषा का जिसे सामान्य ज्ञान हो, वह जल्दी यह कहानी नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बार कहानी पढ़ना चालू किया और समझ में आने लगी तो बार बार वह कहानी पढ़ना चाहेगा। यह कहानी इतनी सुंदर है कि आप इसे कई बार पढ़ना चाहोगे। आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कहानी ममता। रोहतास दुर्ग का किला अभेद्य था। यह किला बिहार राज्य में पड़ता है। रोहतास दुर्ग के किले में इस वक्त सामंत वंश के अंतिम राजा का राज्य चल रहा था। कौन से वंश के अंतिम राजा का राज्य चल रहा था? सामंत वंश। सामंत वंश। सामंत वंश के अंतिम राजा का राज्य रोहतास दुर्ग पर चल रहा था और रोहतास दुर्ग के सामंत वंश के अंतिम राजा के बहादुर, चतुर, होशियार मंत्री का नाम था चूड़ामणि। क्या नाम था? चूड़ामणि। बहुत ही सुंदर, होशियार, तेजस्वी मंत्री थे राजा के। इस मंत्री के होते हुए राजा को उनके दुश्मनों की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि रोहतास दुर्ग का अंतिम राजा यह सोचता था, जो सामंत वंश का राजा था, कि मेरे पास इतने होशियार चतुर मंत्री है तो मुझे किस चीज की चिंता। वह अपनी कूटनीति और बुद्धि चातुर्य से दुश्मनों को हमेशा रोहतास दुर्ग से दूर रखते थे। लेकिन सामंत वंश के अंतिम राजा का दिनमान सही नहीं था।
गुजरात के राजा शेरशाह ने रोहतास दुर्ग को जीतना चाहा। रोहतास दुर्ग की समृद्धि और उसका बहुत ही सुंदर कुदरती वातावरण से आकर्षित होकर के सामंत वंश के अंतिम राजा को हराने के लिए शेरशाह ने उस पर आक्रमण कर लिया। लेकिन शेरशाह के लिए इस दुर्ग को जीतना बहुत ही कठिन था, क्योंकि दुर्ग के आसपास जो किला था और उस किले के सिंह द्वार को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। किले के फाटक को बंद कर दिया गया था। किले के उस तरफ शेरशाह की बहुत ही बड़ी सेना अल्लाह अकबर करके ऐसे आवाज से वातावरण को भयावह बना रही थी। रोहतास दुर्ग में जब तक शेरशाह की सेना प्रवेश नहीं कर जाती तब तक रोहतास दुर्ग के लिए किसी प्रकार की चिंता उपस्थित नहीं होने वाली थी। लेकिन इस दरवाजे को तोड़ना, इस सिंह द्वार को तोड़ना, इन फाटकों को तोड़ना शेरशाह के लिए आसान बात नहीं थी। मंत्री चूड़ामणि की बुद्धि शक्ति बेजोड़ थी और उनकी बुद्धि शक्ति के बदौलत सामंत वंश सुरक्षित था। मंत्री चूड़ामणि अपने घर की तरफ जाते हैं। मंत्री का महल, मंत्री के महल में मंत्री की बेटी बैठी हुई है जिसका नाम है ममता। ममता युवान है, युवानी उसके अंग अंग में उमड़ रही है। पास में ही स्वर्ण नदी बह रही थी। स्वर्ण नदी का कल 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 आवाज, उसकी सुमधुर ध्वनि उसके अंतर में उमड़ रही है। नदी की तरह ही उमड़ता उसका यौवन खुशियां हजार दे जाता था। लेकिन आज मंत्री चूड़ामणि की बेटी उदास है, क्योंकि वह एक विधवा है। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी मानी जाती है, क्योंकि वह पुनः शादी नहीं कर सकती। ममता का जो दाम्पत्य जीवन था वह अधिक न चला। उसके पति की मृत्यु हो गई। वह मंत्री के महल अर्थात अपने पिता के घर के प्रकोष्ठ में बैठी हुई नदी का सुंदर जल को निहार रही है। उसी समय मंत्री चूड़ामणि का प्रवेश होता है। वह अपनी बेटी की दुख की यह घड़ी में उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहते भी हैं, लेकिन ममता मानो अपने भविष्य की चिंता कर रही होगी कि मुझे भविष्य में क्या करना है। मंत्री एकदम दुखी हो जाते हैं। अपने बेटी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बेटी तो पापा की लाडली होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि बेटी पापा की अर्थात पापा के आंखों की एक किरण होती है। मंत्री चूड़ामणि सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी को भविष्य में मुसीबत ना आए, इसके लिए कुछ देना होगा। वह तुरंत वहां से चले जाते हैं और एक गंभीर योजना बना देते हैं। विद्यार्थियों, मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी ममता के लिए गलत काम भी करना चाह रहे हैं। उन्होंने जीवन में कभी भी सामंत वंश के राजा के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन आज अपने बेटी के भविष्य के लिए वह गद्दारी करना चाह रहे हैं। वह सामंत वंश के अंतिम राजा की खुशियां भी मानो छीनना चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया? शेरशाह से मिले, शेरशाह से रिश्वत ली। रिश्वत में चांदी के 10 थाल भर के सोना मुहर
प्राप्त कर ली। उसने सोचा कि इतना सोना मोहर मैं अपनी बेटी को दूंगा तो मेरी बेटी को भविष्य में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सही बात तो है कि इतने चांदी के 10 थाल भर के सोना मोहरे यदि मिल जाए तो फिर कितना धनवान व्यक्ति हो सकता है। ममता कितनी धनवान हो सकते थे। बदले में जो षड्यंत्र किया गया वह षड्यंत्र इस प्रकार का था कि आप युद्ध नहीं करना चाह रहे, ऐसी सूचना दे दो और रोहतास दुर्ग से बहुत दूर चले जाओ और व्यापारी बनकर भीतर प्रवेश करके तुम रोहतास दुर्ग के राजा को हरा देना। योजना बन गई, रिश्वत ले लिया। ममता अपने प्रकोष्ठ में बैठी हुई है। एक साथ अनेक पांवों की ध्वनि को सुनकर वह सहसा मानो अपने सपने से जागी। देखा उनके पिताजी है। पिताजी आप और इतने सारे लोग आपके साथ? बोले हाँ बेटा। 10-10 साथियों ने आकर के अपने माथे में रखे हुए चांदी के थाल जिनमें कपड़ों का आवरण बिछा हुआ था उसे नीचे रख दिया। वो सब चले गए। पिताजी यह सब क्या है? चांदी के थाल में से वह कपड़ा हटा लिया गया। सोना मोहरे धीरे धीरे चमकने लग गई। सोना मोहरों का पीलापन ममता की आंखों को एकदम झिलमिलाने लगा। ममता ने कहा, अरे पिताजी इतना सारा सोना, चांदी के 10 थाल भर के सोना मोहरे, यह सब किसके लिए है? बेटी तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है। पता है तेरे पति अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। रोहतास दुर्ग का किला कभी भी ध्वस्त हो सकता है। सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, इसीलिए यह सोना तेरे लिए है। अब तेरा जीवन बहुत ही सुखमय बन जाएगा। मुझे तेरे जीवन की अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कल मैं रहूं न रहूं, यह सोना तेरे लिए बहुत काम का रहेगा। अरे पिताजी मैं एक हिंदू विधवा हूं। क्या भारतवर्ष में मैं अपना पेट भरने के लिए थोड़ा सा अनाज भी प्राप्त न कर पाऊंगी? मुझे नहीं चाहिए, हटा लीजिए यह सब सोना। इतना सारा सोना लेकर के मैं अपने जीवन को कष्टमय नहीं बना सकती। अरे बेटी मैं कुछ नहीं समझ सकता, यह सब तेरे लिए है, मैं जा रहा हूं। ऐसा बोलकर मंत्री चूड़ामणि वहां से चले गए। रोहतास दुर्ग के किले के मुख्य द्वार पर वह गए। किले का द्वार खोल दिया गया। राजा भी वहीं थे। मंत्री ने विश्वास दिला दिया। यह थोड़ी कहा कि मैंने गद्दारी की है, मैंने दुश्मन राजा से रिश्वत ली है। यह सब बातें नहीं बताई गई। जैसे ही सिंह द्वार खोल दिया गया, शेरशाह के सैनिक व्यापारी बनकर वहां प्रवेश करने लग गए। वह व्यापारी बनकर आए थे और साथ में डोलियां लेके आए थे। डोलियों में व्यापार का सामान है ऐसा कह रहे थे, लेकिन डोलियों में व्यापार का सामान नहीं था। उसमें भी सैनिक ही थे, तलवार लेकर खड़े थे, बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। मंत्री चूड़ामणि ने कहा कि सामान दिखाइए, लेकिन वह सामान दिखा नहीं रहे थे। वहां राजा भी थे, सबने आग्रह किया सामान तो दिखाना ही पड़ेगा। आप विश्वास साबित कीजिए हमारा कि आप व्यापारी ही हो। वहां कुछ झगड़ा हो गया, उपद्रव हो गया। उन सब व्यापारियों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली। डोलियों में से भी अन्य सैनिक निकल गए।
और वहां हो गया युद्ध। सिंह द्वार के समक्ष अर्थात मुख्य दरवाजे के समक्ष जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। मंत्री चूड़ामणि भी मार दिए गए, क्योंकि दुश्मनों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और कुछ ही मिनटों में शेरशाह के सैनिक अल्लाह अकबर करते हुए आए, दुर्ग के भीतर घुस गए, एक एक आदमी को चुन चुन कर मारने लग गए। राजा मारा गया, राजा का बेटा मारा गया, महामंत्री चूड़ामणि भी वहीं मार दिए गए। रानी तथा अन्य स्त्रियां शेरशाह के हाथ लगी, राजा का खजाना भी शेरशाह के हाथ लग गया। पूरे दुर्ग में कोई न बचा, सिर्फ एकमात्र बची ममता। ममता तुरंत मंत्री के महल की जो गुप्त जगह होती थी, जिस जगह से किले से बाहर निकला जा सकता था, वहां गुप्त मार्ग से ममता अकेली, वह सोना मोहर भी उसने नहीं ली, राजमहल के गुप्त मार्ग से ममता निकल गई। शेरशाह ने आदेश दिया, जाओ मंत्री चूड़ामणि को तो मार दिया गया है, लेकिन उन्हें रिश्वत दी गई है, वह राजमहल में ही कहीं होगी, सब रिश्वत वापिस ले लो। देखो शेरशाह ने कैसी योजना बनाई, रिश्वत दी भी सही, वापिस भी ले ली, सब सोना मोहरे उन्हें वापिस मिल गई, लेकिन न मिली सिर्फ ममता। ममता बच गई। वह रोहतास दुर्ग के गुप्त मार्ग से रोहतास दुर्ग के बाहर चलती 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 काशी पहुंच गई। काशी में धर्म चक्र विहार, उस स्थानक में जाकर के उसने एक गांव के समीप एक झोपड़ी बनाई, एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लग गई। वह वहां अपना समय व्यतीत करने लग गई। वह अपनी कुटिया से रोज सुबह गांव में जाती थी, गांव के लोगों की सेवा करती थी और बदले में उसे पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता था, शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल जाते थे। इस प्रकार 10-10 सोना भरे हुए चांदी के थाल अस्वीकार करने वाली यह ममता अपना जीवन शांतिमय ढंग से कष्ट और कठिनाइयों में, मुसीबत में पसार करने लग गई। लेकिन उसके लिए यह जीवन मुसीबत से युक्त नहीं था। वह बड़ी शांति से अपने भगवान प्रभु परमेश्वर का नाम लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कई वर्ष गुजर गए। रोहतास दुर्ग के ऊपर अब शेरशाह का राज्य था। रोहतास दुर्ग का अंतिम सामंत वंश का राजा भी मारा जा चुका था। शेरशाह बड़ी शांति से राज्य कर रहा था कि अचानक एक दिन, इस घटना के कई वर्ष बाद, करीब 8 वर्ष बाद, दिल्ली के बादशाह हुमायूं ने शेरशाह के ऊपर आक्रमण किया। शेरशाह और हुमायूं के बीच में जोरदार युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की ही हार हुई। शेरशाह विजेता बना। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में अपने अश्व के साथ पलायन कर गया। भूखा प्यासा लगातार बहुत लंबे वक्त तक वह पहाड़ों में भटकता रहा। अचानक धर्मचक्र विहार के पास उसने एक झोंपड़ी देखी। झोंपड़ी में एक युवान युवती बैठी हुई थी। उस युवती को देखकर उस मुगल ने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। उसका घोड़ा दम तोड़ चुका था। धम्म से घोड़ा नीचे गिरा, वह मर गया। कुटिया के समीप आकर वह मुगल भी मानो बेहोश होने लगा था। कह रहा था कि मुझे जल दीजिए, यदि मुझे जल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा।
सही बात है, भूखा प्यासा था वह। ममता ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक मुगल हूं और चौसा युद्ध में, वह जो युद्ध था उसे चौसा युद्ध नाम दिया गया था, शेरशाह से हारा हूं और यहां आया हूं। ममता यह समझ न सकी कि आखिर यह कौन होगा। उसने यह भी कहा कि मैं तैमूर वंश का वंशधर हूं, मैं युवती से छल नहीं करूंगा, मुझे जल दीजिए। ममता अपनी कुटिया में गई, वह जल पात्र लेकर के आई। उसने उस मुगल को जल दिया। जल पीने पर उसके शरीर में मानो प्राण का संचार हुआ। उसके बाद कुछ स्वस्थ होकर उसने कहा कि आप बहुत ही अच्छी सन्नारी है, आप इस रात्रि के लिए मुझे इस कुटिया में रहने दीजिए ना। ममता ने कहा, अरे मैं अकेली रहती हूं इस कुटिया में, आपको मैं पहचानती नहीं, आप एक पुरुष हो, वह भी अपरिचित, भला अपनी कुटिया में तुम्हें कैसे रहने दे सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम जाइए, मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकती। और फिर तुम भी तो मुगल हो। उसे अपने पिताजी की याद आ जाती है कि किस प्रकार उनके पिता मंत्री चूड़ामणि के साथ किसी मुसलमान ने गद्दारी की थी और यह भी उसी जाति का है। यह सब एक समान है। किसी विधर्मी के ऊपर किस प्रकार विश्वास किया जा सके। लेकिन उसने कहा, माई, मुसीबत में पड़े हुए को बचाना क्या विधर्म है? शरण में आए हुए को बचाना क्या विधर्म है? यदि तुम्हारे मन में यही बात सही है तो फिर मैं जाता हूं, लेकिन मैं बच न सकूंगा, मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे शरण चाहिए। अंततः ममता ने सोचा कि शरण में आए हुए की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यही तो दया है, यही तो करुणा है। वह तुरंत कहती है, आइए हे विधर्मी, हे राही, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम मेरी कुटिया में आराम कीजिए। वह ममता की कुटिया में चला जाता है, लेकिन ममता अब कुटिया में नहीं रहती। ममता वहां से निकलकर जंगल में चली जाती है, किसी पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारती है। जरा सोचिए, भारतीय सन्नारी की महानता, भारतीय श्रेष्ठ नारियों की महान बातें। दूसरे दिन सुबह उस इलाके में ढेर सारे अश्वारोही घूमने लगते हैं। ममता भी पेड़ में से नीचे उतरकर धीरे धीरे अपनी कुटिया की तरफ आगे बढ़ती है। चारों तरफ जंगली घास उगा हुआ है, बड़ा बड़ा घास। उस घास के पीछे छुपती हुई वह देखती है कि जिसे उसने शरण दी थी वह तो मानो किसी प्रकार से आगेवानी कर रहा था। बहुत सारे सैनिक उसके सामने खड़े थे। उनमें से एक सैनिक को वह कह रहा था, मिर्जा, यहाँ एक नारी थी, उसने मेरी जान बचाई, उसने मुझे जल पिलाया और एक रात के लिए आश्रय दिया। देखो इस नारी की महानता, उसने मुझे अपनी झोंपड़ी रहने के लिए दे दी, कुटिया रहने के लिए दे दी और खुद यहाँ से कहीं चली गई। महान है वह नारी और उसका यह झोंपड़ा है, यह पक्का घर बन जाना चाहिए। हे सैनिक मिर्जा, मैं युद्ध में भले पराजित हो गया, मैं अब पुनः अपने पैतृक गांव काबुल जाऊंगा और वहां से सेना इकट्ठी करके इस शेरशाह से बदला लूंगा और जब मेरा राज्य होगा तो मैं तुझे बहुत धन दूंगा। तो इस मुझे जीवन देने वाली नारी का जीवन संवार देना, उसे धन देना, उसका घर पक्का बना देना। ममता घबरा गई। ममता को पक्का घर नहीं चाहिए, उसे धन दौलत की लालसा नहीं है। वह वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद सभी सैनिक भी वहां से विदा होते हैं। चौसा युद्ध का करीब 47 साल गुजर जाते हैं और यह स्त्री अब करीब 70 साल की हो गई है। ममता 70 साल की, यानी 70
70 साल की एक विधवा स्त्री है। चौसा युद्ध के 47 साल बाद एक दिन पुनः उसे वह घटना याद करने का समय आ जाता है। बात ऐसी होती है कि हुमायूं पुनः दिल्ली का राजा बनता है। शेरशाह को भी वह पराजित कर देता है। हुमायूं की जब मृत्यु करीब आ जाती है तो वह अपने पुत्र को कहता है कि मैंने अपने जीवन में सभी कार्य पूर्ण किए हैं, लेकिन मैं वाराणसी में धर्मचक्र विहार के आसपास एक स्त्री को कुछ दे न सका। वह अपने पुत्र अकबर को नहीं, हुमायूं का पुत्र अकबर, बिल्कुल सही है। बादशाह अकबर की बात बताई गई है यहाँ कि 7 देशों के राजा हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर, बाबर का पुत्र हुमायूं थे, हुमायूं का पुत्र अकबर थे। तो यह उनका जो पुत्र था अकबर, उसे वह कहता है कि तुम उसे कुछ दे देना। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं अपने जीवन की रक्षा करने वाली उस स्त्री को कुछ दे नहीं सका हूं और वहां तक मैं जा नहीं सकता। वह पूरी माहिती अपने पुत्र को बता देता है। वह उस सैनिक की भी बात करता है जिसका नाम मिर्जा है। इतनी बात बता करके हुमायूं अपने जीवन का त्याग करके चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बादशाह अकबर का नाम आपने तो सुना ही होगा। भारतवर्ष के मुगल सैनिकों के, मुगल राज्य के महत्वपूर्ण राजाओं में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर की पंक्ति में लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे वे। बादशाह अकबर अपने पिताजी को मदद करने वाली स्त्री की मदद करने के लिए काशी के धर्मचक्र विहार में आ जाते हैं। वह मिर्जा के घर जाते हैं, जो उनके पिताजी का सैनिक था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, करीब 90 वर्ष उसकी आयुष्य है। वह अब कहीं जाने में असमर्थ है। वह एक नक्शा बना करके देते हैं, कहते हैं इस स्थान पर झोंपड़ी थी, आप वहां जाकर के जांच कीजिए। बादशाह अकबर अपने अश्व में सवार होकर के उस स्थान में आ जाता है जहां उसके पिताजी रात को रहे थे। वह घोड़े में से नीचे उतरकर एक झोपड़ी के पास आते हैं और झोपड़ी के बाहर आके कहने लगते हैं कि अरे, मिर्जा ने जो नक्शा बना करके दिया वह तो इसी स्थान का था। यहाँ एक झोपड़ी भी है, लेकिन क्या मालूम इस झोपड़ी में वही स्त्री रहती है, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ अर्थात बादशाह हुमायूं के साथ जो घटना हुई थी उस घटना के भी 47 यानी 47 साल हो चुके हैं। उसी समय वह ममता जो बूढ़ी हो चुकी है कुटिया के बाहर आती है। उनके साथ गांव की और स्त्रियां भी होती है जो उनकी मदद कर रही है। जीवन भर ममता ने गांव के लोगों की सेवा की। अब बुढ़ापे में गांव के लोग ममता की सेवा कर रहे हैं। देखो, कहाँ तो ममता के पिताजी उसके जीवन की चिंता करते थे और कहाँ ममता ने अपने जीवन की सुरक्षा खुद कर ली है। चाहे उसके पास धन दौलत ना हो, लेकिन सेवा करने वाले लोग हैं, नारियां है। वह कहती है कि जी हाँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं कि 47 साल बाद एक सैनिक मेरी कुटिया में रहा था, वह सही है। एक सैनिक आए तो थे, लेकिन आप कह रहे वह राजा थे। वह तो मुझे नहीं पता कि वह राजा थे, लेकिन मैंने सुना था वह कह रहे थे कि मिर्जा तो यहाँ जो कच्चा मकान है उसे पक्का बनवा देना। मैं जीवन भर इसी चिंता में रही कि न जाने कब मिर्जा आएगा, इस कच्चे मकान को पक्का बनवा देगा, लेकिन कभी भी वह आया नहीं। उसने इस कच्चे मकान को पक्का बनवाया नहीं और मेरी जो चिंता थी वह दूर हो गई और आज तुम आए हो। बादशाह अकबर ने कहा, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत ही अच्छा मकान बनाऊंगा और तुम्हें धन दौलत से लबालब कर दूंगा। तुम्हारे पास इतना धन दौलत होगा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सोना चांदी सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुमने मेरे
बादशाह मेरे पिताश्री की मदद की थी, मेरे अब्बू जान की मदद की थी। ममता कहती है कि देखो, मुझे धन दौलत आदि की कोई अब चिंता नहीं है। मैं जीवन भर धन दौलत के पीछे नहीं पड़ी रही, धन दौलत मेरा पीछा करता रहा और अब मेरे इस शरीर का त्याग करके मैं अपने प्रभु परम तत्व के पास जाना चाहती हूँ। और इतना बोलकर ममता का वहाँ देहावसान हो गया, ममता की मृत्यु हो गई। बादशाह अकबर एकदम चिंतातुर हो गए कि अरे क्या बात है। उन्होंने ममता की अंतिम क्रिया में भी भाग लिया और उसके बाद वहाँ जो झोपड़ी थी वहाँ एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। बादशाह अकबर ने स्वयं मंदिर बनवाया था, अष्टकोणीय मंदिर, और उस मंदिर में एक शिलालेख लिखा गया था जिसमें लिखा हुआ है, 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ममता की भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि उसका नाम हो। उसका नाम तो सिर्फ प्रभु के पास होना चाहिए, अपने भगवान के पास होना चाहिए। उसके कर्म कितने अच्छे थे। तो विद्यार्थियों, कहानी बहुत बड़ी है लेकिन कहानी बहुत सुंदर है। और संक्षिप्त में कहा जाए कि ममता विधवा स्त्री है, धन दौलत उसका पीछा करता रहा, लेकिन कभी धन दौलत के लालच में ममता नहीं पड़ी। उसने अपने पिताजी के सुवर्ण थालों का भी अस्वीकार कर दिया। और यही नहीं, बादशाह हुमायूं जब उसके पास आए थे उस समय भी जो धन देना चाहते थे उसने उसका स्वीकार नहीं किया। उसने मकान को भी पक्का नहीं बनवाया, वरना वह स्वयं मिर्जा सैनिक के पास जा सकती थी, उसने ऐसा भी नहीं किया। और जब हुमायूं आए तब तो उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं के पुत्र अकबर आए तब तो उसकी मृत्यु ही हो गई। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इतनी सुंदर सन्नारियाँ रहती थी पहले, आज के ज़माने में भी बहुत ही सुंदर सन्नारियाँ जो भारतवर्ष का नाम बढ़ाती रहती है। क्योंकि इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि मेरा भारत महान है। बहुत ही सुंदर कहानी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। मुझे विश्वास है इस कहानी के द्वारा आप पाठ की अच्छी समझ प्राप्त कर सकोगे। दूसरे वीडियो में मैं पाठ वाचन के साथ कहानी की महत्वपूर्ण समीक्षा और स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। जय स्वामीनारायण।